चैनल में बहुत सपनों से, बहुत मेहनत से लोग बहुत पैसा खर्चा करके अपना एक घर बनाते हैं और उनको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कमरे रखे हुए हैं या जो हम किराए पे दे सकते हैं और इनकम उससे हम जनरेट कर सकते हैं। इन सारे सपनों के साथ में वो किसी को किराए पे देते हैं, ट्रस्ट करके देते हैं और किराएदार जो होता है, अधिकतर देखा जाता है, वो किराया देते हैं कुछ समय तक, उसके बाद किराया देना बंद कर देते हैं। उसके बाद में ना ही वो खाली करते हैं, ना ही वो किराया देते हैं। जो मकान मालिक होता है ऐसी स्थिति में वो उसके पास बस एक ही रास्ता बच जाता है, वो होता है कोर्ट का रास्ता कि वो उसको खाली कराए। तो इस जिस समय सीमा के टाइम पे जब वो कोर्ट गया होता है या कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग्स भी चल रही होती है, जब तक उसको ऑर्डर आता है खाली करने का, किराएदार तब तक उस घर पे आराम से रहता है बिना कोई किराया वगैरह दिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक मकान मालिक कोई कॉम्पनसेशन मांग सकता है या नहीं मांग सकता है? यही बात इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताई गई है। क्या कारण होते हैं और पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं इसी जजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, जो खासकर कॉम्पोजिशन, जिससे अगर हम सिविल की भाषा में बात करें तो उसे हम मेंस प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में है, जहाँ पे बोला गया है कि जो किराएदार है वो अगर अपना किराया नहीं दे रहा है और कंटिन्यू कर रहा है तो उसको अपने जो मकान मालिक है उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा कोई कानूनी एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं जो के कॉस्ट टाइटल जिसे बोलते हैं, जो केस का जो नंबर होता है उस पे आ जाते हैं। तो केस का नाम है इसमें आई नंबर 120219/2020, स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 4049 ऑफ 2020। जो पार्टीज है उसका नाम है विजय कुमार मनीष कुमार, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वर्सेस अश्विन भानुलाल देसाई। तो ये इसका कॉस्ट टाइटल है। तो चलिए हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। देखिए, मकान मालिक और किराएदार को उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस बहुत ज्यादा होता नहीं है। सिंपल सी बात होती है, किराया में दिया गया है और किराएदार खाली नहीं कर रहा है, समय सीमा से ऊपर हो गई है। यहाँ पे भी वही बात आती है, एक लीज एग्रीमेंट हुआ था, किराएदार जो है वो खाली करने से, उसपे 2-3 कमरे किराए के थे, तो वो किराया देने से मना मना कर दिया। तो जो जो लीज एग्रीमेंट था वो एक्सपायर्ड हो, मतलब वो उसके हिसाब से अगर आप किराया 3 महीने के में नहीं देते हो, पेंडिंग हो जाता है, तो वो अपने आप उसका ये खत्म हो जाता है। उसके बावजूद भी किराएदार जो था वो कंटिन्यू कर रहा था पोजीशन को और खाली नहीं कर रहा था। जो मकान मालिक है वो कोर्ट जाते हैं और उसे खाली कराने का एप्लीकेशन फाइल करते हैं। मैटर सिटी सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आता है, हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये इसके ये फैक्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया वो इस जो जजमेंट के पैरा 18, 19, 20 एंड 21 पर आया गया है, जहां पे उन्होंने रीजनिंग दी है कि क्यों कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो पैरा 18 पे मैं आ जाती हूँ। यहाँ पे एक पुराने जजमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। The pursuit of the judgment extracted above, as also other cases where Atmaram properties, Supreme Court, one common factor can be observed, that is the decree of eviction stand fast and the same having been stayed गिवन राइज टू द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ बेंच प्रॉफिट। देखिए, डिक्री हो गया है कि आपको खाली करना है, ठीक है, आपने वो ऑर्डर लेके आप चले गए अपील में, और वहां पे आपने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया, ठीक है, कि आपको खाली नहीं कराया जाए। ठीक है, आप खाली तो नहीं करोगे, आपको स्टे मिल गया, तो क्या आप उस जगह का पैसा भी नहीं दोगे? क्या बेंच प्रॉफिट जो मकान मालिक उसको नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको कॉम्पोजिशन नहीं मिलना चाहिए? As observed above, the respondent contend that since in the present case no decree of eviction is passed and there is no stay awarded, the question of such payment does not arise. तो एक पार्टी का इसमें आर्गुमेंट था कि यहाँ पे ऐसा कोई हुआ नहीं है जिसमें हम अपील गए हो और यहाँ पर स्टे की बात आई नहीं थी, तो मिनिस्ट्री प्रॉफिट की बात भी नहीं आती है। यहाँ पे जो पार्टी था वो ऊपर आके बोलता है कि जो इतना दिन उन्होंने रहा है बिना इसका, तो उसका हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट वो आए हुए होते हैं। अब हम आ जाते हैं पैरा 19 पे। While the above stated position is generally accepted, it is also within the bounds of law that a tenant who once entered the property in question lawfully continues in possession after his right to do so stand extinguished is liable to compensate the landlord for such time period after the right of occupancy expires. ये पैराग्राफ 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप तो लीगली आप घुसे हो, किराएदार को बोला आप लीगली घुसे हो, एक एग्रीमेंट के थ्रू घुसे हो, लेकिन जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, आप वो जगह को अगर कंटिन्यू कर रहे हो रहने के लिए, तब आपका फर्ज बनता है कि आप मकान मालिक को कॉम्पनसेट करो, उसको मेंसने प्रॉफिट दो। इन दिस रिगार्ड वी में रेफर टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सुदेरा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे और एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सुदेरा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे ये बात कही गई है पैराग्राफ 64 में।
तो पैराग्राफ 64 में जजमेंट ये बोला गया था कि ए टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजीशन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द लीज मे बी ट्रीटेड एज ए टेनेंट एट सफरेंस विच स्टेटस इज शेड हायर देन दैट ऑफ ए मॉब ट्रेसपासर। इस जजमेंट में किराएदार की तुलना कहीं ना कहीं एक ट्रेसपासर के साथ में भी की गई है, लेकिन ये कहा गया कि ट्रेसपासर तो नहीं है, क्योंकि ट्रेसपासर की जो एंट्री होती है वही इलीगल होती है। यहाँ तो आपकी एंट्री इलीगल नहीं थी, आप लीगली तरीके से घुसे हो, लेकिन जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है कोई भी कारणवश से, उसके बाद में भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो बिना किसी परमिशन का, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेसपासर तो नहीं हो, लेकिन उससे कम भी नहीं हो। As in the case of a tenant continuing after the expiry of the lease, his original entry was lawful, but a tenant at sufferance is not a tenant by holding over. वही बात यहाँ पे भी बोली गई है। बाय ले ये इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन में बोलने वाली हूँ, ये है 2022 SCC ऑनलाइन 116114 SLP 4049 ऑफ 2020। यहाँ पर इस जजमेंट में ये बोला गया था कि किसी भी टेनेंट को आप जबरदस्ती खाली नहीं करा सकते, उस जजमेंट में बोला गया है। अगर किराएदार को खाली कराना है तो आपको कोर्ट पे जाकर ही खाली कराना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोर्ट पे जाकर खाली करा रहे हो तो जितना दिन वो किराएदार बिना किसी किराया का देख रहेगा तो वो मैंने प्रॉफिट पे आता है और आपको वो कॉम्पनसेशन करना होगा, किसको? लैंडलॉर्ड को। Before there is cannot be forcefully disposed, that does not detract from the possession of the erstwhile tenant turning unlawful on the expiry of the lease. Thus the appellant while continuing possession after the expiry of the lease become liable to pay mentioned profit। तो ये दो तीन जजमेंट की बात की गई है पैराग्राफ 18 और 19 में, और कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन देकर बोला है कि देखिए जब ये ऑब्जर्वेशन हम कोर्ट का पढ़ते हैं, जो जब वो जिस जजमेंट को वो दे रहे हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि उनका क्या ऑर्डर आने वाला है। तो इन्होंने 3 जजमेंट यहाँ पे कोर्ट किया था, और सारे जजेस ये बोला कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, एग्रीमेंट आपका खत्म हो गया है, कंटिन्यू आप कर रहे हो, तो आपको मेंसने प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो सारे किराएदार जो बिना किराए दिए रह रहे हैं और अगर मकान मालिक कोर्ट गए हुए हैं, तो इस जजमेंट का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, और अपने सिविल सूट में भी मेंसने प्रॉफिट जरूर मांगिएगा। कॉम्पोजिशन जो का एक रहता है, फैक्टर रहता है, वो जरूर मांगिएगा, बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका जो इतना नुकसान हुआ है शारीरिक और मानसिक रूप से जो नुकसान होता है, क्योंकि अब जिस जज में एक जगह पे कोर्ट जजमेंट ने कोर्ट भी किया है, कोर्ट ने बोला है इसमें कि मकान मालिक किराए में देता क्यों है? पैसा कमाने के लिए देता है। अब वही चीज अगर उसको नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा हुआ उस पूरे पर्पस का, उस पूरे परेशानी का। तो इसीलिए उसको कॉम्पोजिशन मिलना जरूरी है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। साथ में ये भी मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि मकान मालिक किराएदार का जो केसेस जो होते हैं, यहाँ पे ये जरूर बोला जाता है कि मकान मालिक भी मतलब अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा मकान मालिक मिलेगा, और अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा किराएदार मिलेगा। ये वही तरह का होता है जहाँ पे एक घर में जो हम काम वाली बाई का भी देखते रहते तो रहता है कि हाँ, दोनों का वो ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ पे ट्यूनिंग खराब होती है वहां पे मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो हाँ, ये लेकिन ये एक बात होती है कि अगर आप किराया नहीं, आप खाली करना है, आप किराया नहीं दे रहे हो तो आप खाली करो, है ना, क्योंकि वो आप किसी का नुकसान किस वजह से कर रहे हो, और जबरदस्ती भी किसी को खाली नहीं कराना चाहिए। तो यही था आज के इस वीडियो के बारे में। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।